एपिसोड -15 किस। जब ऋषित ने राठी के मुंह से ये सब सुना तो ऋषित को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसे इस वक्त अपने ऊपर तरस आ रहा था। वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो लड़की जिसे ढूंढने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा था, वो लड़की ही नहीं रही। ये सोचकर ही उसके आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। राठी ध्यान से ऋषित को देखे जा रहा था। तभी राठी ने आगे कहा, सर क्या आप ठीक हैं? ऋषित ने हल्के से सर हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। राठी चुपचाप वहां से निकल गया। वही ऋषित का दर्द अब उसके आपे से बाहर था। वो अपने टेबल पर सर टिकाकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा और रो पड़ा। वही राठी उसके कैबिन के बाहर था। उसे सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही थी। उसे ऋषित के लिए बुरा भी लग रहा था। वो काफी वक्त से उसके लिए काम कर रहा था, इसलिए उसे ऋषित से हमदर्दी भी थी। जब सौम्या वापस से मल्होत्रा हवेली में लौटी तो पहले से ही आसमान में अंधेरा हो गया था। ठंडी हवाएं चल रही थी जो सुकून देने वाली थी, पर सौम्या के अंदर तो मानो तूफान चल रहा था। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, पर प्राची से अपनी सारी प्रॉब्लम, दिल में छुपे हुए सारे जज्बात सब कुछ बता देने के बाद सौम्या को थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। सौम्या सीधा अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। वहीं रुक जाओ। ऋषित की आवाज सुनकर सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा। ऋषित अपनी व्हील चैप्टर पर बैठे हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। एक सेकंड के लिए ऋषित और सौम्या की नजरें एक दूसरे से मिली। ऋषित से नजरें मिलते ही सौम्या ने तुरंत ही अपनी नजरें नीचे झुका ली। जब से सौम्या की प्रेगनेंसी का सच ऋषित के सामने आया था, तब से सौम्या को ऋषित से और ज्यादा डर लगने लगा था। वही ऋषित उसे नफरत से देख रहा था। सौम्या ने अपनी नजरें उठाए बिना ही ऋषित से कहा, ऋषित क्या कोई बात है? उद्धरण चिन्ह। ऋषित ने अपनी ठंडी नजरों से सौम्या की तरफ देखा और सौम्या की तरफ इशारा करते हुए राठी से कहा, राठी तुम जा सकते हो, अब ये मेरी हेल्प करेगी। ऋषित की बात सुनकर राठी थोड़ा हिचकिचाते हुए ऋषित से बोला, सर लेकिन इन्हें शायद अभी ये सब नहीं पता होगा। मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। राठी की बात सुनकर ऋषित सार्कास्टिक नजरों से सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या ये एक वाइफ की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड की सेवा करे? ऋषित ने सौम्या को घूर कर देखा। उसे जब से पता चला था कि वो लड़की अब नहीं रही तो उसके अंदर की नफरत और भी बढ़ गई थी। वो अब सौम्या को सबक सिखाना चाहता था। वहां का माहौल काफी अजीब हो गया था। ऋषित की बात सुनकर राठी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे यहाँ से जाना चाहिए या यहाँ रुकना चाहिए। ऋषित आगे बोला, राठी मेरी वाइफ को बताओ कि उसे क्या करना है। राठी ने अजीब नजरों से ऋषित की तरफ देखा। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ऋषित आखिर करना क्या चाहता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर ऋषित के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो सौम्या को समझाने लगा, सर के पैरों के कारण जब वो नहाते हैं तो उन्हें स्पेशल देखभाल करने की जरूरत होती है। तो आप सर के साथ ही रहिएगा ताकि जब उन्हें आपकी जरूरत हो तो आप उनकी मदद करने के लिए अवेलेबल हो। उद्धरण चिन्ह। सौम्या सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन रही थी। उसकी बातों को सुनकर सौम्या का चेहरा धीरे धीरे शर्म के कारण लाल हो गया, पर उसे उतना डर भी लग रहा था। सौम्या थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्या मुझे सच में ऋषित की नहाने में हेल्प करनी है? उद्धरण चिन्ह। राठी को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए उसने सौम्या के एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सौम्या से कहा, हाँ बिल्कुल, आपको सर की नहाने में अच्छे से हेल्प करनी है। अगर वो आपसे जरा सा भी गुस्सा हुए तो वो आपको घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। घर से बाहर निकाल सकते हैं, इतनी छोटी सी बात पर? ये सुनकर सौम्या थोड़ी डर गई। फिर उसने सोचा, इतना सब होने के बाद ऋषित को उसे घर से निकालने का बहाना ही तो चाहिए था। राठी ने फिर से पूछा, क्या सब कुछ समझ में आ गया? सौम्या ने ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिलाया और राठी से कहा, हाँ मैं समझ गई, थैंक यू राठी जी। उद्धरण चिन्ह। सौम्या को सब कुछ अच्छे से समझा देने के बाद राठी ऋषित के पास गया और ऋषित को रिपोर्ट करते हुए कहा, सर मैंने उनको सब कुछ समझा दिया है, अब मैं जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋषित ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अपनी बात खत्म करके राठी वहां से चला गया, पर वो अभी भी काफी परेशान था और बार बार मुड़कर सौम्या और ऋषित की तरफ ही देख रहा था। ऋषित ने सौम्या को घूरते हुए कहा, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो? यहाँ आओ और मेरी हेल्प करो। उद्धरण चिन्ह। ऋषित की तेज आवाज सुनकर सौम्या डर से कांपते हुए ऋषित की तरफ आगे बढ़ गई। सौम्या को ऐसे देखकर ऋषित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। ऋषित मुस्कुराते हुए सौम्या से बोला, क्या हुआ, तुम कांप क्यों रही हो? क्या तुम्हें अब मुझसे डर लग रहा है?
तुमने क्या कहा था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी, तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। अब जब मैं तुम्हें खुद अपनी हेल्प करने का मौका दे रहा हूँ तो नौटंकी क्यों कर रही हो? अब अपनी नौटंकी बंद करो और मुझे बाथरूम में ले चलो। ऋषित की बेशर्मी भरी बातें सुनकर सौम्या ने मन ही मन कहा, ये इंसान एक नंबर का बेशर्म है, इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है और लोगों को ताने मारना तो लगता है इसकी हॉबी है। सौम्या को एक बार फिर से उसके ख्यालों में खोता हुआ देखकर ऋषित फिर से तेज आवाज में बोला, क्या तुम मुझे नहलाने वाली हो या फिर बस अपने सपनों में ही खोई रहोगी? ऋषित की आवाज़ सुनकर सौम्या को होश आया और वो जल्दी से ऋषित को बाथरूम के अंदर ले गई। ऋषित के कमरे के बाथरूम को स्पेशल उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। सौम्या ऋषित के साथ अकेले वॉशरूम में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अपनी पूरी लाइफ में सौम्या आज तक कभी भी इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं फंसी थी। सौम्या ने कहा, ऋषित मैं पहले तुम्हारे कपड़े ले आती हूँ। ऋषित ने सौम्या की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है जाओ, पर जल्दी आना। उद्धरण चिन्ह। ऋषित की बात सुनकर सौम्या ने हाँ में अपना सर हिलाया और ऋषित के कपड़े लेने के लिए चली गई। सौम्या के जाने के बाद ऋषित अपने कपड़े उतारने लगा। सौम्या जब बाथरूम में वापस आई तो उसने देखा कि ऋषित अपनी शर्ट खोलकर बैठा हुआ था। ऋषित को इस हालत में देखकर सौम्या चीख पड़ी और पीछे मुड़कर खड़ी हो गई। सौम्या की इस हरकत पर ऋषित अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? सौम्या ने ऋषित से हड़बड़ाते हुए कहा, तुमने अपनी शर्ट क्यों उतार दी? उद्धरण चिन्ह। सौम्या की बात सुनकर ऋषित के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ दिखने लगी। ऋषित ने एक नज़र सौम्या की तरफ देखा जो उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी। फिर ऋषित ने अपनी फिट बॉडी को देखा। फिर कुछ सोचते हुए ऋषित के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। ऋषित बोला, मैं अपने कपड़े उतारे बिना नहा कैसे सकता हूँ? वैसे तुम मेरे सामने प्योर और इनोसेंट बनने का नाटक क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषित की बात सुनकर सौम्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए मन में सोचने लगी, ये डेविल क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड है? इसे क्यों लगता है मैं हमेशा सब कुछ सिर्फ इसे इम्प्रेस करने के लिए करती हूँ? सौम्या इस वक्त ऋषित को उसके कपड़े दोबारा से पहनने के लिए कहना चाहती थी, पर वो ये भी जानती थी ऋषित सही कह रहा था। बिना अपने कपड़े उतारे कोई कैसे नहा सकता है? अभी तो ऋषित ने सिर्फ अपनी शर्ट ही उतारी थी, पर जल्दी ही वो अपनी पैंट भी उतारने वाला था। ये ख्याल दिमाग में आते ही सौम्या का पूरा फेस शर्म से लाल हो गया। सौम्या ने अपनी आंखें बंद की और खुद को नॉर्मल करने के लिए एक गहरी सांस ली। सौम्या मन ही मन बोली, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। सौम्या रिलैक्स, इतना घबराने से काम नहीं चलेगा। तू पहले से ही इन सारी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर है, प्लीज अब डर मत। सौम्या ने बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया और रिलैक्स किया। शांत होने के बाद सौम्या जब पीछे मुड़ी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। सौम्या ने शांत आवाज में ऋषित से कहा, ऋषित मैं कपड़े ले आई हूँ, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ऋषित ने कहा, कपड़े उतारने में मेरी हेल्प करो। ऋषित की बात सुनकर शांत सौम्या अचानक से ही जोर से खांसने लगी। फिर वो धीरे से ऋषित की तरफ बढ़ने लगी। सौम्या के पास आते ही ऋषित ने अपने बेल्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे उतारो। सौम्या ने ऋषित की बेल्ट को देखा, फिर ऋषित की बॉडी को देखने लगी। ऋषित डिसेबल्ड था और वो अपनी व्हील चेयर से उठ नहीं पाता था। न ही ऋषित कोई एक्सरसाइज ही कर सकता था, इसलिए सौम्या को लगा था कि उसका पेट निकला हुआ होगा, पर सौम्या की सोच से बिल्कुल उलट ऋषित की पूरी बॉडी फिट थी। उसकी बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा फैट नहीं था। सौम्या को ऐसी अजीब नज़रों से खुद को घूरता देखकर ऋषित बोला, अगर तुम्हारा मेरी बॉडी को घूरना हो गया हो तो अब अपने काम में लग जाओ। उद्धरण चिन्ह। सौम्या और ऋषित की नज़रें एक दूसरे से मिली। ऋषित की शार्प नज़रों को देखकर सौम्या ने जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाया और ऋषित की बेल्ट खोलने लगी। सौम्या ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बेल्ट को वो कैसे खोलें। ऋषित अपनी गहरी नज़रों से सौम्या को देख रहा था, जो कि अपने घुटनों पर बैठकर उसकी बेल्ट खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऋषित के सामने सौम्या की गोरी खूबसूरत कॉलर बोन एक्सपोज्ड थी। सौम्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इस वक्त सौम्या को अपने सामने देखकर ऋषित बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर पा रहा था। ऋषित ने धीमी पर गहरी आवाज़ में कहा, क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषित की बात सुनकर सौम्या ने कहा, मुझे नहीं पता इसे कैसे खोलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सौम्या जितनी ज़्यादा कोशिश बेल्ट खोलने की करती उतना ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। सौम्या अब और ज़्यादा नर्वस होती जा रही थी। सौम्या इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो अब किसी भी पल बस रोने ही वाली थी।
सौम्या के हाथ काफी सॉफ्ट और गर्म थे। जब थक कर सौम्या ने अपना हाथ पीछे किया और वो धीमी आवाज में ऋषित से बोली, ऋषित क्या आप खुद ही इस बेल्ट को नहीं उतार सकते? उद्धरण चिन्ह। आह! सौम्या अभी अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही ऋषित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। ऋषित ने सौम्या को अपनी तरफ इतनी ताकत से खींचा था कि सौम्या की चीख निकल गई। सौम्या सीधा जाकर ऋषित की गोद में बैठ गई। वो दोनों बिना अपनी पलकें झपकाए हुए सीधा एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के ही अंदर इस वक्त हजारों इमोशन चल रहे थे। तभी ऋषित ने उसे किस करना शुरू कर दिया। क्या हुआ है ऋषित को? क्या उसकी फीलिंग्स सौम्या को लेकर चैप्टरेंज हो रही है? क्या ऋषित सौम्या को समझने लगा है? क्या सौम्या ऋषित को एक्सेप्ट कर पाएगी? एपिसोड -16 ऋषित टॉर्चर। ऋषित सौम्या को किस कर रहा था। सौम्या की पूरी बॉडी ऋषित के ऊपर झुकी हुई थी। सौम्या के मुलायम गर्म हाथों ने ऋषित के मजबूत कंधों को थाम रखा था। ऋषित भी सौम्या की सॉफ्ट बॉडी को महसूस कर पा रहा था। यही सोचकर उसे उस रात वाली लड़की की याद आ गई। वही ये किस इतनी अचानक से हुई थी कि सौम्या का दिमाग काम करना बंद कर गया था। अपनी पूरी लाइफ में सौम्या ने आज दूसरी बार किसी को किस किया था। सौम्या ऋषित की खुशबू में कहीं खोती जा रही थी। सौम्या अपने मन में बोल रही थी, ये कैसा एहसास है? ये वही वाली फीलिंग है जो उस रात को थी। पर जल्द ही सौम्या अपने सेंस में वापस आ गई और अपने सेंस में आते ही उसने ऋषित को खुद से दूर करने के लिए उसकी चैप्टर्स को पुश करना शुरू कर दिया और कहा, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। पर ऋषित ने एक बार फिर से सौम्या को खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। फिर उसने मजबूती से सौम्या का हाथ पकड़कर उसके हाथ को उसके पीठ के पीछे करते हुए बोला, लगता है तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है, या फिर तुम मेरे सामने बस अनजान बनने का नाटक कर रही हो ताकि मैं खुद ये सब तुम्हें सिखाऊं। उद्धरण। सौम्या ने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? पर ऋषित ने सौम्या की बात को इग्नोर कर दिया और कहा, ठीक है, तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। उद्धरण। ऋषित ने सौम्या के हाथ से ही अपनी बेल्ट का बकल लूज किया और बेल्ट के लूज होते ही ऋषित ने सौम्या के हाथ से ही अपनी बेल्ट को खींचकर दूर फेंक दिया। सौम्या की आंखें बड़ी हो गई थी। अभी जो कुछ भी हो रहा था उन सब से सौम्या का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। ऋषित ने गहरी आवाज में सौम्या से कहा, अब तुम्हें समझ आया कि बेल्ट कैसे खोलते हैं? उद्धरण। सौम्या इस वक्त ऋषित की गोद में बैठी हुई थी और ऋषित के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। ऋषित की आंखें गहरी थी, उसके होठ पतले थे। ओवरऑल ऋषित काफी हैंडसम था। ऋषित का खूबसूरत चेहरा किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। ऋषित के हैंडसम चेहरे को देखते हुए सौम्या सब कुछ भूल गई थी। पर जल्द ही सौम्या को होश आ गया। सौम्या अपनी इंसल्ट इतनी जल्दी नहीं भूल सकती थी। ऋषित को दोबारा अपने पास आते देख सौम्या ने अचानक से ही अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। सौम्या की हरकत से ऋषित चिढ़ गया था। ऋषित ने पूरी ताकत से सौम्या की गालों को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और अपनी लाल आंखों से गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, मिस सौम्या, तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? कहीं तुम ऐसा तो नहीं दिखाना चाहती हो कि मैं तुम में इंटरेस्ट ले रहा हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऋषित मल्होत्रा तुम जैसी औरत में इंटरेस्ट लूंगा? सौम्या के साथ एक ही दिन में बहुत कुछ हो चुका था। सौम्या ऋषित से अपनी और ज्यादा बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसने ऋषित से खुद को छुड़ाते हुए कहा, अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। ऋषित ने कहा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात तो सच है, पर इसे तुम्हें छोड़ देने का क्या लेना देना? ऋषित की बेशर्मी भरी बातों को सुनकर सौम्या की आंखें हैरानी में फैल गई थी। ऋषित ने सौम्या को अपनी तरफ अचानक से खींचा और अपने पतले होठों से सौम्या के गुलाबी होठों पर वापस से किस करने लगा। धीरे धीरे ऋषित की पकड़ सौम्या पर और ज्यादा तेज होने लगी। वो और ज्यादा पैशनेटली किस करने लगा। ऋषित ने सौम्या के होठों को अब लगभग चबाना शुरू कर दिया था। दर्द की एक तेज लहर सौम्या के पूरे शरीर में फैल गई थी। इस बात का एहसास होते ही सौम्या ने ऋषित को खुद से दूर धकेलना शुरू कर दिया। ऋषित से दूर जाने के लिए सौम्या अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। सौम्या जितना ऋषित से दूर जाने की कोशिश करती ऋषित उतना ही ज्यादा उसके करीब होते जा रहा था। सौम्या की ये हरकत ऋषित को और ज्यादा एक्साइट कर रही थी। ऋषित की किस इंटेंस होती जा रही थी। अब तो सौम्या को अपने होठों पर हल्का हल्का खून का टेस्ट भी महसूस होने लगा था। सौम्या ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से ऋषित को खुद से दूर करने की कोशिश की तो ऋषित ने उसे छोड़ दिया और वो नीचे जा गिरी। ऋषित ये सब सिर्फ सौम्या को बेइज्जत करने के लिए कर रहा था।
ऋषित सौम्या को अपने सामने झुका हुए देखना चाहता था, पर न जाने क्यों ये किस ऋषित को किसी और की याद दिला रही थी। ऋषित और सौम्या अनजाने में ही एक दूसरे के ख्यालों में गुम थे। ऋषित सौम्या को अजीब नजरों से देखते हुए मन ही मन में बोला, ये लड़की आखिर मुझसे चाहती क्या है? अगर ये सच में मेरे साथ रहना चाहती है तो आज इतना नाटक क्यों कर रही है? इसे तो मेरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मुझे रिझाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, पर इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। आज तो ऋषित की नज़रों में सौम्या पूरी तरह से यूजलेस साबित हो गई थी। अचानक से ऋषित ने सौम्या को खुद से दूर धकेल दिया और सौम्या को घूरते हुए बोला, क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या बेवकूफ़ होने का नाटक कर रही हो? सौम्या ने ऋषित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सौम्या अपना सर पकड़कर बाथरूम के फ्लोर पर बैठी हुई थी। सौम्या ने 1 महीने पहले मिले आदमी के अलावा कभी भी इस तरह के पैशनेट और इंटेंस किस का एक्सपीरियंस नहीं किया था। सौम्या को ऋषित एक भयंकर जानवर की तरह लग रहा था, जो आपको सांस तक लेने का कोई मौका नहीं देता। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप इस जानवर से बच नहीं पाएंगे। सौम्या का दिमाग ठीक से सोच नहीं पा रहा था। सौम्या अपनी नम आंखों से ऋषित की तरफ देख रही थी। ऋषित को सौम्या की हालत पर कोई दया नहीं आई। ऋषित अजीब तरीके से सौम्या को ही घूर रहा था। ऋषित सौम्या को देखते हुए मन ही मन में सोच रहा था, ये लड़की किसी को भी अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर सकती है। इसमें कोई तो अलग बात जरूर है, पर ये लड़की अगर इतनी ही अच्छी है तो आखिर इसका डिवोर्स कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। ऋषित सौम्या की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा था। ऋषित ने अचानक से ही सौम्या के चेहरे को पकड़कर अपनी ओर लाते हुए बोला, क्या तुम्हें किस करना नहीं आता? तुमने पहले कभी किस नहीं किया है क्या? उद्धरण चिन्ह। किस शब्द सुनने के बाद सौम्या आखिरकार अपने होश में आई, पर उसने ऋषित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऋषित को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है, उसके साथ क्या गलत था, लेकिन उस पल में वो बस सौम्या में खो जाना चाहता था। ऋषित की इस हरकत ने सौम्या को बुरी तरह से डरा दिया था। सौम्या का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। सौम्या के गाल और होंठ बुरी तरह से सूज गए थे, साथ ही सौम्या के पूरे गले पर ऋषित की किस के मार्क्स थे। सौम्या की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सौम्या ने ऋषित की तरफ देखा और कहा, ऋषित आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ऋषित तो अभी तक अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसने सौम्या के खूबसूरत पर बुझे हुए चेहरे की तरफ हैरानी से देखा। अचानक से ही ऋषित को सौम्या को देखकर गुस्सा आने लगा। ऋषित ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम तो मल्होत्रा परिवार में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी ना, फिर ये सब क्या है? तुमने तो ये भी कहा था कि तुम अपनी वाइफ वाली सारी ड्यूटी पूरी करोगी। उद्धरण चिन्ह। ऋषित के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर सौम्या और ज्यादा इंसल्टेड फील कर रही थी। सौम्या ऋषित की बात का जवाब देते हुए गुस्से में बोली, तुमने कुछ देर पहले ही कहा था कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषित बोला, माय डियर वाइफ, मैंने तुमसे अभी अभी कहा ना, तुम्हें पसंद करने और किस करने दोनों में बहुत फर्क है। ऋषित की बातें सौम्या और ज्यादा सुन नहीं पा रही थी। उसे ऋषित से और ज्यादा नफरत होती जा रही थी। वह इस बाथरूम में उसके साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। सौम्या अपनी जगह से उठी और बाथरूम से बाहर जाने लगी। तभी उसे ऋषित की आवाज सुनाई दी, डियर वाइफ, तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं उतारे। ऋषित की बात सुनकर सौम्या अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई। सौम्या ने मन ही मन कहा, अभी अभी तो उसने इतना कुछ किया मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। सौम्या को अपनी जगह पर ही जमकर खड़ा देख ऋषित आगे बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है कि अब तुम इस घर में नहीं रहना चाहती। अगर ऐसी बात है तो तुम इस घर से जा सकती हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। शौक से जाओ, अभी जाना है तो अभी जाओ। उद्धरण चिन्ह। ऋषित की बातें सुनकर सौम्या के बढ़ते कदम रुक गए। सौम्या ने मन में ऋषित को जी भर कर कोसा। सौम्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि ऋषित इस वक्त उसे धमकी दे रहा था। ऋषित इस वक्त उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। सौम्या गुस्से से ऋषित की तरफ आगे बढ़ने लगी। सौम्या की खूबसूरत आंखों में अपने लिए कोई भी इमोशन न देखकर ऋषित चिढ़ते हुए सोचने लगा, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? इसे मल्होत्रा परिवार में भी रहना है और इसे मेरी बातें भी नहीं माननी है। आखिर इसके छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। ऋषित के ख्यालों से अनजान सौम्या दोबारा से अपने घुटनों पर बैठ गई और उसकी हेल्प करने लगी। सौम्या ने कहा, ऋषित मेरी हेल्प करो प्लीज। उद्धरण चिन्ह। पर सौम्या की बात सुनने के बाद भी ऋषित अपनी जगह पर किसी स्टैचू की तरह बैठा रहा। फिर सौम्या को कुछ देर घूरने के बाद ऋषित अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, माय डियर वाइफ, लगता है
तुम भूल गई हो कि मैं डिसेबल्ड हूँ, मेरे पैरों में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ऋषित बोला, ओह ऐसा लगता है, तुम किसी काम की नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। ऋषित की इस बात से तो सौम्या अब बुरी तरह से इरिटेट हो गई थी। सौम्या अब इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थी। ऋषित भी अब तक सौम्या से परेशान हो चुका था, इसलिए वो अब सौम्या के ऊपर चिल्लाने ही वाला था। तभी उसकी नज़र सौम्या के लाल और आंसू भरे चेहरे पर पड़ी। सौम्या की इतनी बुरी हालत देखकर ऋषित ने खुद को रोक लिया। ऋषित सौम्या को देखकर सोचने लगा, आखिर तुम हो क्या? सबसे पहले तुमने अपनी बहन की जगह मुझसे शादी कर ली, और अब मुझे ये पता चल रहा है कि तुम्हारे पेट में तुम्हारे एक्स हस्बैंड का बच्चा है, जिसने तुम्हें कब का छोड़ दिया है। तुम्हारे बारे में सब पता होते हुए भी न जाने मैं क्यों तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। बच्चे का ख्याल आते ही ऋषित ने एक बार फिर से सौम्या को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। ऋषित ने गुस्से से कहा, गेट आउट। उद्धरण चिन्ह। सौम्या समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऋषित को क्या हुआ। ऋषित के धक्के की वजह से सौम्या बाथरूम की दीवार से जा टकराए। अब क्या करना चाहता है ऋषित सौम्या के साथ? क्यों वो सौम्या की तरफ बढ़ रहा है? क्या कभी इन दोनों के बीच की नफरत खत्म हो पाएगी?